जय हिंद स्टूडेंट्स, आई आशीष सिंह अगेन वेलकम्स ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल @पढ़ाई पार्टी। बच्चों, मैं आप सभी का आशीष सर एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल @पढ़ाई पार्टी पर। चिल्ड्रंस, एज यू नो इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव teach you that how to calculate the square root of any algebraic expression. In that I have taught you the question of type 2. Now in this video I will teach you that the question about the type 3. इस वीडियो में मैं आपको टाइप 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगा। अब ये टाइप 3 के क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, तो आप लोगों ने देखा था कि जो टाइप फर्स्ट थे उसमें हमारे इस टाइप के क्वेश्चन थे जो इजीली रूट से बाहर आ जा रहे थे। फिर टाइप 2 में हमने देखा कि हमारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनको हमें फार्मूले पे एडजस्ट करना पड़ रहा था। लेकिन ये जो हमारा टाइप 3 है ये इजीली रूट से बाहर भी नहीं आएंगे। आप देख सकते हो मैंने बोर्ड पर लिख करके रखा हुआ है, और ये किसी फार्मूले पे भी एडजस्ट नहीं होंगे। तो क्या इनका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा? 100% निकलेगा। कैसे निकाला जाए इनका स्क्वायर रूट, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं, चलिए इस वीडियो में हम उसे देखते हैं। क्लियर? सो ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख करके रखा हुआ है। वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 25x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 12x a टू द पावर 3 प्लस 16x टू द पावर 4 प्लस 4a टू द पावर 4 माइनस 24x क्यूब a। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखने में जितना डरावना लग रहा है, रियल में ये क्वेश्चंस उतने होते नहीं है। बस आप एक बार इनका मेथड समझ जाओगे तो बोलोगे सर इतना इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके दो मेथड होते हैं। कौन कौन से? तो देखो, सबसे पहले आपको इसमें कितने वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं? आप बोलोगे सर दो वेरिएबल है, x है और a है। तो आपको जो वेरिएबल पसंद हो, सपोज आपको x पसंद है तो आप x को ले लो, या a पसंद है तो a वाले को ले लो। अगर आपने x को लिया तो फिर क्या करना है कि अगर आप x को ले रहे हो तो या तो x का इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले x का सबसे लोअर पावर मीन्स जहां x के पावर 0, तो देखो यहाँ x नहीं है मीन्स पावर 0, फिर x के पावर 1, फिर x के पावर 2, फिर x के पावर 3, फिर x के पावर 4। मीन्स आप जो भी वेरिएबल ले रहे हो उस वेरिएबल का या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इस क्वेश्चन को अरेंज करना होगा। कैसे? जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और बातें क्लियर होंगी। जैसे देखते हैं फर्स्ट मेथड। क्लियर? जैसे कि सपोज मैंने x को ही ले लिया और x लिया, और पहले मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिखाता हूँ। जैसे कि x का डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर कोई भी हो सकता है। मैं मान लो पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लेता हूँ। तो सबसे पहले x के पावर 4 वाले को लूँगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स मैक्सिमम से मिनिमम की ओर चलेंगे। 16x टू दी पावर 4, फिर उसके बाद पावर 4 के बाद पावर 3, तो पावर 3 क्या है? माइनस 24। अच्छा देखो, लिखते समय सिंबल का भी ध्यान रखेंगे। ये 16x टू दी पावर 4 प्लस है तो देखो मैंने प्लस में ही लिखा हुआ है, आगे कोई सिंबल नहीं है मीन्स प्लस। फिर माइनस 24x टू दी पावर 3a, पावर 3 वाला हो गया। फिर पावर 2 प्लस 25x स्क्वायर a स्क्वायर। सपोज कि मान लीजिए कि ये हमारा x स्क्वायर a स्क्वायर है। हमारा x स्क्वायर का कोई एक और टर्म भी होता है, जैसे कि 2x स्क्वायर मान लो a होता, तो हम उसे भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि देखो हमारा फोकस किस पर है, हमने वेरिएबल x लिया हुआ है तो हमारा फोकस x पे होना चाहिए। और किस पे होना चाहिए? x का हम लोग डिक्रीजिंग पावर ले रहे हैं, तो पावर 4, फिर पावर 3, फिर पावर 2। तो हमें उस बात से क्या मतलब कि पावर 2 वाले 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, 4 है, 3 है, तो फिर उसके बाद 2 तो आएगा ही। अब 2 वाले जितने होंगे सबको लिखेंगे। क्लियर? सो ये बातें ध्यान रखनी है। ऐसा ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं x के पावर 2 के 2 टर्म आ गए तो उन्हें कैसे लिखे, तो उनको इसके बाद ही लिखेंगे। जैसे मान लो x के पावर 3 के भी 2 या 3 केवल एक टर्म है, जैसे 2-3 टर्म होते तो 4 के बाद 3 वाले को लिखेंगे, तो जितने 3 वाले होंगे सबको लिखेंगे। क्लियर? 25x स्क्वायर a स्क्वायर, पावर 2 के बाद फिर पावर 1 माइनस 12x a टू दी पावर 3, पावर 1 हो गया। फिर पावर 0 मीन्स जहाँ x ना हो, 4a टू दी पावर 4। क्लियर? मैंने क्या बोला कि आपको जो भी वेरिएबल पसंद हो आप उसको ले लो। तो जैसे मुझे x अच्छा लगा तो मैंने x को ले लिया, और
उसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो मैंने x का डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। क्लियर। फिर आपको इस तरीके से लाइन खींच लेना है और क्या करना है, बस केवल फर्स्ट टर्म को अभी देखना है। फर्स्ट टर्म 16x⁴ है, इसका स्क्वायर रूट सोचिए। तो देखो 16x⁴, अब इस टाइप के नंबर का स्क्वायर रूट निकालना तो मैंने टाइप फर्स्ट में ही सिखा दिया है कि जैसे 16 है तो इसका स्क्वायर रूट 4 होता है और x के पावर 4, इस पूरे का स्क्वायर रूट मतलब क्या, नंबर का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा और x के पावर 4 का स्क्वायर रूट x स्क्वायर होगा। मीन्स इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 4x²। तो इसका जो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं 4x²। क्लियर। अब ये क्या है, इसी का स्क्वायर रूट है, तो जिसका स्क्वायर रूट है अब इसका स्क्वायर करके इसके नीचे हम लिखेंगे 16x⁴। क्लियर। क्या बताया मैंने, पहले हमें ये सोचना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट ये आ गया, उसको हमने यहाँ लिख दिया। और ये जिसका ये स्क्वायर रूट है तो जिसका स्क्वायर रूट है उसके नीचे स्क्वायर करके लिख दिया हमने। और एकदम 100% क्लियर है कि ये अगर इसका 16x⁴ का स्क्वायर रूट 4x² था तो इसका स्क्वायर करेंगे तो उसी के इक्वल आएगा। क्लियर। फिर जैसे डिवीज़न में हम करते थे, सिंबल चेंज करके माइनस करना होता है, तो देखो यहाँ पर प्लस है तो माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। बाकी सभी टर्म एज इट इज़ नीचे यहाँ उतार लिए जाएंगे। -24x⁴a + 25x² a² -12xa⁴ + 4a⁴। क्लियर। बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स थे मैंने उनको एज इट इज़ लिख लिया। अब क्या करना होता है, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो लिखा हुआ है 4x², यहाँ जो भी लिखा हुआ है उसका डबल करते हैं और यहाँ लिखते हैं। मीन्स 4x² का डबल क्या हो जाएगा, 8x²। डबल क्या होगा 4x² का, 8x²। तो हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर। 4x² का डबल यहाँ लिखते हैं। फिर क्या करना होता है, अब मैंने ये जो लिखा इस पूरे में नहीं, केवल फर्स्ट टर्म में, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, -24x⁴a इस पूरे में जो फर्स्ट टर्म है यही है। इस फर्स्ट टर्म में यहाँ पर जो आया हुआ है उससे डिवाइड करते हैं, मीन्स 8x² से डिवाइड करते हैं। डिवीज़न भी मैंने पहले ही आपको सिखा के रखा हुआ है, इसीलिए ताकि मुझे पता था कि जब यहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे तो डिवीज़न की ज़रूरत पड़ेगी। 8 से 8 कैंसिल कितनी बार में, 3 बार में। x² से ये x के पावर 3 कैंसिल होगा, एक x बचेगा और ये a मीन्स -3ax। वो मीन्स मैंने क्या बताया कि यहाँ जो लिखा हुआ है पहले उसका डबल करके यहाँ लिखते हैं, फिर उसमें उस डबल करने पर जो आया उससे फर्स्ट टर्म में डिवाइड करते हैं, तो हमारा ये आ रहा है -3ax। क्लियर। अब वो जो -3ax आया वो यहाँ पर भी लिखा जाता है और यहाँ पर भी लिखा जाएगा। क्लियर। ये समझना है आपको। क्या मैंने बताया, यहाँ पर जो था उसका डबल किया। क्लियर। अब डबल करने पे जो आया उसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे -3ax आया, वो -3ax यहाँ भी और यहाँ भी लिखेंगे। क्लियर। अब वो हो गया। अब इस -3ax का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में। क्लियर। यहाँ जो भी होगा तो मल्टीप्लाई करना भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। ये -3ax का यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3ax का जब मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है, मीन्स यहाँ भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई। तो जब इसका फर्स्ट टर्म में करेंगे 8x² के साथ, तो 3 8 जा 24 x × x² x⁴ और ये a है, यहाँ a नहीं है तो a। क्लियर। नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई, लेटर का लेटर में और सिंबल का सिंबल में। जिन बच्चों को मल्टीप्लाई में डाउट है वो मेरी मल्टीप्लाई वाली वीडियो देख सकते हैं। और ये सिंबल का सिंबल में, तो यहाँ माइनस है और ये प्लस है तो ये माइनस आएगा। क्लियर। फिर अब इसका इसमें भी करना है, तो माइनस का माइनस के साथ प्लस, 3 3 जा 9 x × x x² और a × a² क्लियर। ये हमारा हो गया। फिर ऐसे ही लाइन खींचते हैं। क्लियर। और सिंबल को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखो
अगर हमारे स्टेप्स सही रहेंगे तो फर्स्ट टर्म जरूर कैंसिल होगा। देखो यहाँ भी कैंसिल हो रहा था, यहाँ भी, जैसे डिवीजन में होता है। सो ये कैंसिल हो गया। अब देखो 25x² ए स्क्वायर, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 25 माइनस 9, और दोनों सेम टू सेम है, लाइक टर्म्स है, तो माइनस करेंगे 16x² ए स्क्वायर आ गया। क्लियर। बाकी बचे हुए रिमाइंडर को एज इट इज लिख लेंगे। -12x a⁴ प्लस 4 a⁴ क्लियर। ये हमने लिखा। क्लियर। अब क्या करना है, फिर जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर जो भी होता है उसका डबल करके यहाँ लिख रहे थे, 4x² था तो उसका डबल करके। अब हमारे पास ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, अब इनका डबल करके लिखना है। डबल करने का मतलब क्या हो गया कि इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई, तो जब इसका 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 2 4 जा 8x² माइनस 6ax। क्या मैंने बताया, यहाँ पर जो भी होता है उसका डबल। जैसे फर्स्ट स्टेप में हमारा केवल यही मिल रहा था तो इसका डबल 8x², लेकिन अब तो हमारे पास पूरा ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट ये है ना, तो इसका डबल करेंगे मीन्स इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 8x² और ये माइनस 6ax हो जाएगा। क्लियर। फिर क्या करना होता है, मैंने बताया कि डबल करके फिर जो लिखे फर्स्ट टर्म में डिवाइड, तो उसी तरीके से सिमिलरली फिर यहाँ पर जो हमें दिख रहा है 8x², इससे फर्स्ट टर्म में डिवाइड मीन्स 16x² a² में इस फर्स्ट टर्म से, मतलब यहाँ जो भी था उससे डिवाइड कर रहे थे, जैसे इसमें 24 वाले में, उसी तरीके से अब यहाँ जो है, तो अब यहाँ 2 टर्म आ गए ना, तो हमें इस पूरे से डिवाइड नहीं करना है, इसके फर्स्ट टर्म में इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देना है 8, तो 8 2 जा 16। क्लियर। और सॉरी x² भी है तो x² से x² मीन्स 2a² हमारा बच रहा है, प्लस 2a²। जैसे यहाँ देखो माइनस आ रहा था डिवाइड करने पे, यहाँ प्लस 2a² और वहाँ प्लस 2a²। क्लियर। और माइनस 3ax यहाँ भी लिख रहे थे, यहाँ भी उसी तरह प्लस 2a² वहाँ लिखेंगे और प्लस 2a² यहाँ पर भी लिखेंगे। क्लियर। ये आ गया हमारा। फिर उसके बाद वैसे ही करना है, फिर लिखने के बाद मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहे थे, तो 2a² हमने लिखा हुआ है, अब इस 2a² का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा और मल्टीप्लाई करके वहाँ लिखेंगे। 2 8 जा 16 x² a² हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो पहले फर्स्ट टर्म में करेंगे, तो 2 8 जा 16 x² a², फिर इसका इसमें भी करेंगे तो सिंबल में प्लस माइनस माइनस, 2 6 जा 12 a² और ये a, तो a⁴ हो जाएगा, और वहाँ x नहीं है, यहाँ x है, तो x a⁴। क्लियर। फिर इसका इसमें करेंगे 2 2 जा 4 और a² 4 a⁴ हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करना होता है, मैंने बताया कि सिंबल चेंज कर देते हैं। ये प्लस है, कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखो दोनों 16x² a² और ये प्लस माइनस कैंसिल, ये दोनों इक्वल है, बस साइन चेंज है, कैंसिल, ये दोनों इक्वल है, साइन चेंज है, कैंसिल। अब हमारा क्या बच गया, यहाँ 0। जैसे ही हमारा 0 रिमाइंडर बचता है, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है यही हमारा क्या है, आंसर। मीन्स 4x² माइनस 3ax प्लस 2a², यही हमारा क्या है, आंसर। क्लियर। आई होप फर्स्ट मेथड आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से। सो स्टूडेंट्स, मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको टाइप फर्स्ट से बताया। अब हम इसी क्वेश्चन को टाइप सेकेंड मेथड से सॉल्व करना देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकेंड मेथड क्या है। सेकेंड मेथड दरअसल बच्चों ये कुछ है नहीं, फर्स्ट मेथड की तरह ही है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि आपको दोनों वेरिएबल में से जो वेरिएबल अच्छा लगता हो उसको ले लो और उसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैंने फर्स्ट टाइप में आपको बताया, फर्स्ट मेथड से बताया कि x को लेकर के और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताया।
अब मान लो जैसे कोई बच्चा बोले कि नहीं सर हमें x अच्छा नहीं लगता है, हमें a अच्छा लगता है, हम a से सॉल्व करना चाहते हैं। सो चलिए a को लेकर के ही सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अब मैं एक वेरिएबल a को ले लेता हूँ, जिस भी वेरिएबल को लेंगे उसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे मैंने a को लिया और a का मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दे रहा हूँ, या इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं। जनरली डिक्रीजिंग लेकर के चलते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी रहता है। क्लियर। सो a लेंगे और उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो मीन्स a का सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 4a टू द पावर 4। फिर मीन्स a का पावर 4 वाला हो गया, फिर a का पावर 3 ये है -12x a टू द पावर 3। क्लियर। फिर a के पावर 2 ये है +25 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर a के पावर 1, a के पावर 1 यहाँ पर है -24 एक्स टू द पावर 3 a। क्लियर। फिर a के पावर 1 हो गया, फिर a के पावर 0 मीन्स जहाँ a ना हो, तो ये 16 एक्स टू द पावर 4। क्लियर। मैंने एक वेरिएबल a को लिया और उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। फिर वैसे ही सॉल्व करना होता है। मैंने क्या बताया, जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर रूट हमें सोचना है। तो 4a टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2a स्क्वायर। कैसे हुआ, इसके लिए आप लोग फर्स्ट वीडियो देखिए, मैंने उसमें इस टाइप के जो सिंपल एक्सप्रेशंस हैं उनका कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट मैंने बताया हुआ। इसका स्क्वायर रूट ये हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट हमने यहाँ लिख दिया और उसको स्क्वायर करके इसके नीचे लिखेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे 4a टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर है। तो 100% क्लियर है कि जब इसका ये क्या है, इसका स्क्वायर रूट है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा 4a टू द पावर 4। क्लियर। अब सिंबल चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 100% ये फर्स्ट टर्म जरूर कैंसिल होगा। क्लियर। बाकी सभी को एज इट इज लिख लेते हैं, -24 एक्स ए टू द पावर 3 +25 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर -24 एक्स टू द पावर 3 ए +16 एक्स टू द पावर 4। क्लियर। अब लिखने के बाद मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट मेथड में ही बताया था, जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसका डबल करके यहाँ लिखते हैं। तो 2a स्क्वायर का डबल मीन्स इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। क्लियर। 4a स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करते हैं, डबल करने पे जो आया उसका फर्स्ट टर्म से डिवाइड, -12 एक्स ए टू द पावर 3 है ये फर्स्ट टर्म, इसमें यहाँ डबल करने पर जो आया हुआ है उससे डिवाइड करते हैं। 4 से 12 कैंसिल 3 बार में, ए स्क्वायर से ए टू द पावर 3 कैंसिल, एक ए बचेगा, मीन्स हमारा क्या आएगा -3xa या ax कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर। ये आ गया हमारा। अब वो -3ax वहाँ लिखा, वो -3ax यहाँ भी लिखा जाएगा। फर्स्ट मेथड में भी मैंने ये आपको बताया। क्लियर। लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ जो भी हमारा आया हुआ है उस पूरे में यहाँ जो हमने लिखा -3x उससे मल्टीप्लाई, तो नंबर का नंबर में, लेटर का लेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और सिंबल का सिंबल में, तो हमारा आएगा माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12 एक्स ए टू द पावर 3। क्लियर। फिर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और ए इंटू ए स्क्वायर। क्लियर। ये हो गया हमारा। सिंबल चेंज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। क्लियर। ये 20 दोनों लाइक टर्म है और एक प्लस है दूसरा माइनस है तो सब्सट्रैक्ट होंगे, 16 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर। बाकी सभी टर्म एज इट इज लिख दिए जाएंगे, 24 एक्स टू द पावर 3 ए +16 एक्स टू द पावर 4। क्लियर। अब क्या करना होगा हमें, मैंने क्या बताया हुआ है, जो भी यहाँ पर था, देखो पहले 2a स्क्वायर था तो उसका डबल करके लिखा, अब ये पूरा का पूरा यहाँ है तो इसका डबल मीन्स इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे टर्म में 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जब इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, तो ये बन जाएगा हमारा 4a स्क्वायर -6ax। क्लियर। जैसे ये
था तो डबल कर किया हमने, उसी तरीके से अब पूरा ये है तो इसका डबल किया हमने। फिर डबल करने के बाद फर्स्ट टर्म में डिवाइड कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ भी डबल करने पर ही आया। अब ये फर्स्ट टर्म ये है हमारा 16x² a², इससे इस फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे, इस फर्स्ट टर्म में यहाँ के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो जब 16x² a² में 4a² से डिवाइड करोगे तो a² से a² कैंसिल, 4 से 4, 4x² क्या आएगा प्लस 4x²। क्लियर। और वो प्लस 4x² हमने वहाँ लिखा, जैसे -3x यहाँ लिख रहे थे तो यहाँ भी तो प्लस 4x² वहाँ लिखा गया तो यहाँ भी लिखा जाएगा। क्लियर। फिर जैसे इसका मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ लिख रहे थे, प्लस 4x² का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा और यहाँ लिखेंगे, तो प्लस 4x² का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो 4 4 जा 16 x² a² देगा। क्लियर। फिर प्लस माइनस माइनस 4 6 जा 24 x² और ये x² 3 इंटू a प्लस 4 4 जा 16 x² 4। क्लियर। फिर सिंबल चेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, सभी सेम है बस सिंबल अलग है तो कैंसिल हो जाएंगे और 0 यहाँ बचेगा। क्लियर। जब यहाँ 0 बचता है तो उस समय यहाँ जो वैल्यू होती है वही हमारी क्या होती है, आंसर। क्लियर। आंसर मीन्स हम जब इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। आप फर्स्ट मेथड से जो आंसर आया है वो और सेकंड मेथड से जो आंसर आ रहा है वो, आप उन दोनों को मैच करा करके देख सकते हो, दोनों का आंसर सेम ही आया होगा। सो स्टूडेंट्स नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और ये हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा कि हमारे सामने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a² 9 4ax/3 + x⁴ + 4x² + ax² 3 - 2x³, हम लोग इसका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि यहाँ पर भी आपको दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं a और x, तो आप इन दोनों में से कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे। उस वेरिएबल को लेने के बाद फिर हमें क्या करना होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जनरली हम क्या करते हैं, जनरली क्या आप कह सकते हो 90% केस में आप जो भी वेरिएबल लो, चाहे a लो चाहे x लो, और उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सपोज मैं x को ले लेता हूं और उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स मैक्सिमम से मिनिमम, तो x का मैक्सिमम पावर 4 है, सो x⁴/4 प्लस 4 के बाद फिर x के पावर 3 वाला चाहिए हमें, तो x के पावर जो 3 वाला है वो माइनस में है, माइनस x⁴/4। क्लियर। माइनस 2x⁴, 4 पावर फिर 3 पावर फिर x के पावर 2, तो x के पावर 2। अब देखो जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया x के पावर 2 लेने हैं तो 2 वाले दो टर्म हैं, तो हम दोनों हमने 4 लिखा 3 लिखा, अब 2 लिखना है तो 2 ये दोनों है तो इन दोनों को लिखना होगा, प्लस 4x² प्लस ax²/3। क्लियर। 2 हो गया, फिर x के पावर 1 ये है -4ax/3, फिर x के पावर 0 मीन्स a²/9। क्लियर। मैंने क्या बताया कि हमें जो भी वेरिएबल a या x उसमें से जो मन हम वो ले सकते हैं, और जो भी वेरिएबल लेंगे फिर उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे। क्लियर। फिर उसके बाद हमें स्टार्ट करना है, हमें फर्स्ट टर्म का सोचना है, तो फर्स्ट टर्म का x²/4 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, x²/2। आप सोच रहे होगे सर ये आपने कैसे लिख दिया, फर्स्ट वीडियो देखिए आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आप भी देखते ही बता दोगे कि हाँ इसका स्क्वायर रूट ये आएगा। तो जब ये इसका स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर करके इसके नीचे ही लिखना होगा, तो इसका स्क्वायर रूट ये है तो इसका स्क्वायर ये होगा। क्लियर। x⁴/4। क्लियर। नाउ अब सिंबल चेंज करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी सभी टर्म एज इट इज यहाँ पर लिख दिए जाएंगे।
माइनस 2x³ प्लस 4x² प्लस ax² / 3 माइनस 4ax/3 प्लस a² / 9। क्लियर। अब क्या करना है, मैंने बताया हुआ है यहाँ जो भी टर्म होता है उसका डबल करके यहाँ लिखना है। तो इसका डबल मीन्स x² / 2 है, डबल मीन्स इससे 2 से मल्टीप्लाई, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा x² मीन्स हमारा यहाँ पर x²। क्लियर। फिर यहाँ पर जो लिखा गया, यहाँ पर जो भी आता है उससे फर्स्ट टर्म में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 2 माइनस 2x⁴ है, उससे हमें फर्स्ट टर्म हमारा ये है, उससे हमें x² में क्या करना है, x² से इसमें डिवाइड करना है, मीन्स माइनस 2x⁴ में x² से डिवाइड करना है। तो x² से x⁴ कटेगा, -2 और एक x बचेगा, मीन्स -2x। क्लियर। अब हमने वहाँ -2x लिखा तो यहाँ पर भी लिखना होता है। क्लियर। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। -2x हमने लिख दिया। फिर उसके बाद अब क्या करना है, इस -2x का यहाँ जो कुछ भी है उन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे। तो -2x का मल्टीप्लाई जब इसके साथ किया जाएगा तो माइनस प्लस माइनस 2x⁴ आएगा। फिर इसके साथ किया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4 x² आएगा। क्लियर। नाउ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अब सिंबल चेंज करेंगे, ये प्लस ये माइनस। क्लियर। दोनों सेम ही है, बस प्लस माइनस है तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। क्लियर। बाकी के सभी टर्म एज इट इज़ नीचे लिख दिए जाएंगे। ax² / 3 माइनस 4ax/3 प्लस a² / 9। क्लियर। उसके बाद का स्टेप क्या करना होता है, मैंने बताया यहाँ जो भी है उसका डबल करके यहाँ लिख रहे थे। तो अब हमारे पास यहाँ ये पूरा है, पहले x² था तो उसका डबल x आ रहा था, अब हमारे पास ये पूरा है ना, तो इसका डबल क्या होगा, मीन्स इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये तो x² आएगा, यहाँ भी 2 जाएगा तो -4x। क्लियर। अब ये जो है हमारा इस पूरे से इस फर्स्ट टर्म में डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ax² / 3। क्लियर। इस फर्स्ट टर्म में यहाँ जो फर्स्ट टर्म है उससे डिवाइड करना होता है, डिवाइडेड बाई x²। तो आप देख सकते हो x² से x² खत्म, हमारा क्या बचेगा, a/3। क्लियर। सो यहाँ पर हमारा और सिंबल क्या है उसका, प्लस a/3, a/3। क्लियर। अब उस a/3 का मल्टीप्लाई, सॉरी a/3 हमने वहाँ लिखा, जैसे -2x वहाँ लिख रहे थे तो यहाँ भी a/3 वहाँ लिखा, तो अब ये a/3 यहाँ पर भी आएगा, a/3। क्लियर। अब उस a/3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे -2x का मल्टीप्लाई यहाँ करके फिर यहाँ लिख रहे थे, a/3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा और जो भी आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो a/3 का जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a/3 x²। क्लियर। फिर a/3 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो प्लस माइनस माइनस 4a/3x माइनस 4a/3x, फिर प्लस प्लस a × a² और 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9। क्लियर। अब सिंबल चेंज करते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, सभी सेम है, साइन अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, 0। जब यहाँ 0 आता है तो उस समय यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होती है वही हमारी क्या होती है, आंसर। सो द स्क्वायर रूट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज x² / 2 - 2x + a/3। क्लियर। आई होप स्टूडेंट्स, मैंने जो 2 क्वेश्चंस ले करके आपको टाइप 3 के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना सिखाया, आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा और आपको पूरे यूट्यूब पर शायद ही टाइप 3 के क्वेश्चंस को किसी ने इस तरीके से सॉल्व करवाया होगा। आप देख सकते हैं, आप पहले सर्च कीजिएगा और फिर एक बार इस वीडियो को भी देखिएगा
कि क्या उन सभी वीडियो में और इस वीडियो में क्या कंपैरिजन है। वाकई में इस वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत किया हुआ है, और जो मैंने डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन पढ़ाया, उनको पढ़ाने का मेन रीज़न ये था कि जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊँगा तो इसमें देख सकते हो आप, डिवीज़न की ज़रूरत पड़ी, मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ी, सब्सट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ी। सो उन सब चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पड़ी, और इसी वजह से मैंने ये बेसिक ऑफ अलजेब्रा सीरीज़ भी स्टार्ट किया था। सो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और ऐसे अभी मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्यूब रूट भी निकालना सिखाऊंगा, जो शायद ही आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने पढ़ाया हो। तब तक आप इन सभी वीडियोस को देखिए, अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए, और अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स या जो भी पढ़ने वाले हैं उनके बीच में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।